तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे। मेरे फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। सुबह के बज चुके हैं 6:30। मेरे फ्रेंड्स, सभी हो जाए तैयार, क्योंकि मात्र कुछ ही समय के बाद में आपके हाथों में आपका पेपर होगा। यानी कि जिस क्षण का हमें इंतजार था वो आ गया है। मात्र आप समझ सकते हो कि 3 से 4 घंटों बाद आपके हाथों में अपना पेपर होगा। और मेरे फ्रेंड्स, हमारा लक्ष्य और हमारा मिशन कि इस बार आपके बने 90 से पार सपना है होना इस बार साकार। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में चैनल पे विश्वास बनाए रखिएगा। और अभी भी आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। जितने भी फ्रेंड्स आपके अभी तक इस सेशन के साथ में नहीं जुड़े हैं उन सभी को इस सेशन के साथ में जोड़ दीजिएगा। टॉप मोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन है हूबहू आपको आज के पेपर में दिखने वाले हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, जो भी हैं आप क्या करेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे ताकि आप लोगों को पता चलेगा। एक प्रकार से आप ऐसे ही समझना कि भाई यही है आपके RSCIT का पेपर। यानी कि एक प्रकार से क्वेश्चन का भंडारा है जो आप सभी को यहाँ पे अपनी हाजिरी लगानी है आज के दिन। यानी कि आज नहीं तो फिर कल तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग भी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। देखिएगा, अगर बात करते हैं जीपीएस की तो इसका जो पूरा नाम होता है वो मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता है GIS का पूरा नाम तो आप क्या बताओगे, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बताओगे। मेरे फ्रेंड्स, जो आपकी जीपीएस क्या होती है, मोबाइल की लोकेशन होती है जो आपके मोबाइल की स्थिति को बताने का काम करती है। इतनी सी बातों को यहाँ से पता रखेंगे। मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एक अगला क्वेश्चन कि एक स्लाइड के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए जो एनिमेशन समान प्रभाव का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहा जाता है। तो मेरे पास ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं करूँगा, क्योंकि आपको बहुत सारे मैंने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो डाल दिए हैं, महामैराथन क्लास भी डाली है। उन सभी को आप एक बार अवश्य देखना ताकि आपके इस बार जो है 90 से क्रॉस आराम से बन जाएंगे। मेरे फ्रेंड्स, ये जो चैनल है संध्या परिवार केवल नाम ही नहीं, एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि RSCIT के मामले में जो भी आपको जब भी बोला है कि ये क्वेश्चन आने वाला है तो मेरे फ्रेंड्स वो हूबहू आपको एग्जाम में दिखा है। तो ये एक प्रकार से समझ सकते हो कि अंतिम रामबाण है, यही है आपका पेपर। और इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। मेरे फ्रेंड्स, इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको 2 से 3 वीडियो आपको हैं जो 8 से 9 मिनट के बनाएंगे। उसके अंदर में टॉप मोस्ट हैं जो आपको 35 क्वेश्चन बता देंगे। मेरे ख्याल से उससे बार फिर अगर आता है तो मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, फिर भी अगर आता है तो आप गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को फेस करने के बाद में आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका उपयोग करके आप वर्तमान स्लाइड का पूर्वावलोकन कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, जब भी आपको क्या करना है, अपने स्लाइड का पूर्वावलोकन करना है तो आप क्या करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। क्या करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। अब देखिएगा, स्लाइड्स होती हैं आपके पावर पॉइंट के अंदर होती है। स्लाइड्स को स्टार्ट किससे होता है, F5 से होता है। अगर करंट आपकी स्लाइड से करना है तो शिफ्ट के साथ में F5 होगा। ये सारी की सारी बातें पता रखोगे। अगर रोकना है तो एस्केप से होता है। ये जितनी भी बातें हैं उन सभी को कम से कम याद रखोगे, ताकि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स, आज का जो मोटिवेशनल कोट कि ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, है ना, ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, ये युद्ध कहाँ तक टाला जाए, है राणा का वंशज तू भी फेंक जहां तक बाला जाए। मेरे फ्रेंड्स, आज ही का दिन अंतिम है। आपको जितना जोर लगाना है, जितनी ताकत लगानी है लगा दीजिए, क्योंकि आपका जो सपना है, मेरे फ्रेंड्स, हम क्या है कि हम केवल आपको, हमारा टारगेट एक ही होता है कि जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ता है कम से कम उसके 90 से क्रॉस होने जरूरी है। मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा, पास तो हर कोई होता है, बाकी आपके मार्कशीट में अच्छे अंक आते हैं तभी वो
मार्कशीट क्या होती है, एक प्रकार से अच्छी दिखती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या शॉर्टकट होती है, तो आपकी शॉर्टकट जो होगी क्या होगी, F11 होगी। जितने भी फंक्शन की हैं उनके बारे में पता रखेंगे। F1 से लगा के F12 तक आपकी फंक्शन की होती है, इनकी संख्या 12 होती है। F1 स्थायी होती है जो हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होती है। F2 रीनेम, F3 फाइंड, F4 अल्ट के साथ में आपके शटडाउन के लिए, F5 किसके लिए, रिफ्रेश के लिए। अगर पावर पॉइंट में मैंने बता दिया स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए एक F7 का क्वेश्चन आ सकता है, वर्तनी शुद्धि के लिए, F11 चार्ट इंसर्ट करवाने के लिए, F12 सेव एज के लिए। और सेव एज क्या होता है, आपके फाइल को आप फॉर्मेट चेंज करके वापस उसको सेव करना सेव एज कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि जब आप एक फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो वो आपका किस प्रकार से होता है, यानी क्या दिखाता है। तो एक्सेल के जो आपकी जो न्यू कॉपीड फॉर्मूला से आप जो सेल रेफरेंस का संपादन करता है वही आपका क्या है, फॉर्मूला को कॉपी करना होता है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की एक नेम बॉक्स है। अब देखिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक नेम बॉक्स क्या होता है, तो फॉर्मूला बार के जो बाईं तरफ आपको जो दिखता है वो क्या होता है, नेम बॉक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, या फिर यही क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में क्या पूछेगा कि आकार भंडारण क्षमता की दृष्टि से सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का कौन सा है, परम है, सुपर परम 8000, ये भी पता रखोगे, परम 8000। और जो आपके विश्व का है कौन सा है, CDC 6700, इनके बारे में भी पता रखोगे मेरे फ्रेंड्स। और आपका जो माइक्रो कंप्यूटर है इसके एग्जांपल याद रखोगे, कौन कौन से लैपटॉप है, आपका पीसी है, नोटबुक है, इनके बारे में भी आप पता रखोगे। अगला क्वेश्चन की रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए निम्न में से कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। यही क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि सबसे तेज व सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है, तो आपकी कौन सी है, कैश मेमोरी होती है। उसके बाद जो मेन मेमोरी होती है उनको ही मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी। आपकी कौन कौन सी होती है, रैम होती है और रोम होती है। इनके पूरे पूरे नाम पता रखना, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। रैम आपकी आगे जो रैम से क्वेश्चन आता है डी रैम का आता है, जो बार बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी है। और रोम से जब भी क्वेश्चन आएगा या तो ईपी रोम का पूछेगा, जो क्या है कि आपके यूवी किरणों के सामने रखने से सिग्नल मिट जाते हैं, या फिर ईईपी रोम का पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि बिजली के सिग्नल के सामने रखने से डेटा मिट जाता है। इनमें से जो आपकी रैम है ये वॉलेटाइल होती है, जबकि रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। रैम एक अस्थिर मेमोरी होती है। इतनी सी बातों को यहाँ से पता रखोगे। अगला क्वेश्चन की MICR का पूरा नाम क्या है, तो मेरे फ्रेंड्स MICR आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये अंतिम है, मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ ताकि क्या है कि जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं उन सभी को भी थोड़ा थोड़ा पता लग जाए। अब देखिए MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, 9 अंकों के ये कोड होते हैं जो बैंक में आपके चेक को पढ़ने के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं। यानी कि ये एक डिवाइस है जो आपके चेक पढ़ने का काम करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर ये नहीं पूछा तो OMR का पूछेगा, OCR का पूछेगा, BCR या मेडी का पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन की अंडू की शॉर्टकट क्या होती है। अब देखिएगा, जो आपको अंडू होता है, अंडू का मीन्स क्या होता है कि आपने जो भी पहले आपने जो भी प्रक्रिया की है उसको अगर आप निष्क्रिय कर रहे हो, इट्स मीन आप क्या कर रहे हो, अंडू कर रहे हो। और अंडू की जो आपकी शॉर्टकट है वो क्या है, कंट्रोल के साथ Z है। अगर पूछता है रेडू, तो रेडू की आपकी कंट्रोल के साथ Y। कॉपी की क्या है, कंट्रोल के साथ C। आपकी हाइपर लिंक की क्या है, कंट्रोल के साथ K। उसके बाद जस्टिफाई J। कट की है जो आपके X हैं, और पेस्ट की V है, इनके बारे में भी पता रखोगे। प्रिंट की आपकी P होती है। इन अगर नॉर्मल नॉर्मल पूछेगा तो इनके बारे में पूछेगा। अगला क्वेश्चन की निम्न में से सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कि मेडी का पूरा नाम क्या है, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी बताएंगे मेरे फ्रेंड्स, मैं भी मेरी ओर से बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का जो सबसे पहले मेडी क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसका पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। सेशन से लेट जुड़ने वालों का सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर तहे दिल से स्वागत करता है मेरे फ्रेंड्स। अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारी जो है शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना मेरे फ्रेंड्स। कल का पेपर यानी कि आज ही का जो आपका पेपर है काफ़ी अच्छा आने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। सभी का पेपर अच्छा होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है, तो आप क्या बताओगे? डीपीआई। और डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है? डॉट्स पर इंच होता है। क्या होता है? डॉट्स पर इंच इसका पूरा नाम होता है। अब ये क्या होती है? प्रिंटर की क्वालिटी होती है। अब आपसे अगर पूछता है कि सबसे उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर कौन सा है, तो आप एक नाम लोगे, उसका नाम क्या है? प्लॉटर। क्या है? प्लॉटर है, जो हाई क्वालिटी के बैनर और वेक्टर का उत्पादन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन के सॉर्ट कमांड के द्वारा किस प्रकार के डेटा को सॉर्ट किया जाता है। अब देखिए, सॉर्ट कमांड का आप जब भी इस्तेमाल करोगे या तो असेंडिंग करोगे या फिर क्या करोगे? डिसेंडिंग करोगे। तो ऑप्शन ए व बी दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है सी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष की निम्न में से जी यू आई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, जी यू आई का अगर पूरा नाम पूछता है तो आपका क्या हो जाता है? आपका क्या हो जाता है इसका? जल्दी से जल्दी आप लोग भी कमेंट करेंगे आपका। उसके बाद में देखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है, या फिर आपसे पूछेगा CLI CUI तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। अब देखिएगा, इसके आधारित जो आपका नहीं होता वो कौन सा नहीं होता? MS DOS नहीं होता। MS DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये क्या होता है? आपका सिंगल इंटरफेस की तरह इस्तेमाल होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। यानी ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। इसके बारे में ये भी आप पता रखोगे। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाने का काम करता है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। देखिएगा, आपकी कंप्यूटर को वायरस नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए आपके कंप्यूटर में क्या होता है? एंटीवायरस होता है जो कंप्यूटर में वायरस को घुसने से रोकता है। तो यहाँ से आपका जो राइट विकल्प है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंटीवायरस हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? खुद तो नुकसान नहीं पहुंचाता है लेकिन ऐसी फाइलों को डाउनलोड करता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। स्पाईवेयर आपके क्या करता है? कि आपके सिस्टम की जासूसी करता है। मेलवर्टाइजिंग क्या करता है? कि एडवर्टाइज के माध्यम से आपके सिस्टम को एक प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन कि URL का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। URL क्या होता है? तो किसी भी वेबसाइट का एक निश्चित एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक विशेष IP एड्रेस को URL में कन्वर्ट करता है। अब देखिए, IP एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें से जो आपकी युक्ति कौन सी? DNS जो होता है वो क्या करता है? कि कोई भी IP एड्रेस हमेशा संख्याओं में होगा। इस प्रकार से आपको दिख सकता है ना? संख्याओं में दिखेगा, URL आपको कीवर्ड में दिखता है। अब देखिएगा, ये क्या करता है कि आपका कोई भी IP एड्रेस होता है उसको URL में बदलता है, उसका नाम क्या है? DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। DSL का अगर पूछता है तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, WWW का तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन की ईमेल के संदर्भ में CC का पूरा नाम मेरे फ्रेंड्स अच्छे से पता होगा। क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। क्या होगा? कार्बन कॉपी होगा। क्या होगा? कार्बन कॉपी। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। BCC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना? इनके बारे में मैं अच्छे से बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन की निम्न में से एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा कि आपका UPI होता है, भीम भी होता है, गूगल पे भी होता है, जबकि जो जबोंग दिखता है ये एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण होता है। UPI का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम का भारत इंटरफेस मनी, और जो UPI है इसको जारी किसने किया? तो NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भुगतान निगम।
अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी कार्ड कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, रुपए कार्ड होता है, जो एक घरेलू कार्ड होता है जो केवल इंडिया के अंदर ही वैलिड होता है, जबकि वीजा और मास्टर कार्ड आपके इंटरनेशनल कार्ड के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से मॉक से जो संस्था है वो कौन सी जुड़ी हुई नहीं है, तो देखिएगा एडीएक्सपी मॉक का सबसे पहले पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इससे जुड़ी हुई संस्था एडीएक्सपी है, यूनिवर्सिटी भी है, कोर्सेरा भी है। आपको जो दिख रहा है ना यूएसएसडी, इसका पूरा नाम क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, और एक कोड होते हैं क्या *99H, जिसके द्वारा आप डायल करके अपने कीपैड वाले मोबाइल में अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट की इंक्वायरी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है, तो आप सभी को अच्छे से पता होगा मेरे फ्रेंड्स, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसके जो प्रकार हैं, B2C होता है, C2C होता है, C2B होता है, और आपका B2B होता है। देखिएगा B2B का मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और C2B मीन्स कंज्यूमर टू बिजनेस। अब आपकी जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है ना, वो किस प्रकार का है, B2C, यानी कि कोई कंपनी है जो आपको क्या कर रही है, अपना माल बेच रही है। इसके अंदर आपकी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जबोंग वगैरह ये सारे के सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि G2C से तात्पर्य है, तो आपका G2C क्या होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। क्या होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ये एक प्रकार का आपका क्या होता है, एक आप बोल सकते हो क्या होता है, ई गवर्नेंस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का एक स्टेप नहीं है। देखिए राजस्थान संपर्क में क्या करते हैं, आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन तरीके से दर्ज करवाते हैं, जो आपकी जो भी शिकायत है उनको ऑनलाइन तरीके से फिर उसकी जो है एक प्रकार से क्रियान्वयन करने का काम करता है। इसके अंदर स्टेप होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, डिस्पोजल होता है, और वेरिफिकेशन होता है। जबकि जो आपका स्क्रूटिनाइजेशन है ये मेरे फ्रेंड्स नहीं होता, तो यहाँ से आप इतनी सी बातों का पता रखोगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए मेरे फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में हुबहू देखने को मिल सकते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल भी इस क्लास को मिस नहीं करना है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका कल एग्जाम है, यानी कि आपका जिनका भी एग्जाम है, उन सभी तक आपको ये वीडियो जरूर पहुंचाना है, ताकि क्या हो कि उनको भी यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन की ईपीडीएस, बार बार मेरे फ्रेंड्स कल कल मुंह से निकल रहा है, लेकिन पेपर तो आपका आज ही है ना, वो एक प्रकार से आदत, कल क्या ज़्यादा वीडियो बनने की वजह से वो मुंह से वैसे ही निकल रहा है। मेरे फ्रेंड्स क्या है कि आज आपका पेपर है, यानी कि क्या आपका पेपर मात्र, अब देख लो, अब मेरे ख्याल से 7 बजने को है ना, 7 बजने को है, और आपका जो पेपर है यानी कि आपको 11 बजे तक तो सेंटर पे पहुंचना है, तो आपके पास में टाइम केवल और केवल कितना है, 3 से 4 घंटों का है। उसमें आराम से जितने भी ये क्वेश्चन है उनको एक बार देख लो, बाकी जो भी 6 से 7 मिनट की जो भी क्लासेस आएगी, 2 से 3 क्लासेस अपलोड करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, उनको भी एक बार अवश्य देख लेना। उसके बाद में पेपर मेरे फ्रेंड्स अच्छे से दे देना, हमारी दुआएं आपके साथ है, गारंटी देता हूँ कि इस बार आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे। देखिएगा ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप सभी को पता है। उसके बाद में ये खाद्य सामग्री की जो भी कमी है उसको निपटान करने के लिए इसको लाया गया। अब उसके बाद में जो भी यहाँ से जो आपको जो दुकान होती है ना, वो जो आपको राशन देती है, उसका पूरा नाम क्या है, एफपीएस है। क्या है, एफपीएस, यानी कि फेयर प्राइस शॉप उसका पूरा नाम होता है। और वो क्या करती है कि आपको अपना सामान कम कीमत में देती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर वो आपको कोई भी सामान बेचती है। और किन किन को बेचती है, या तो बीपीएल को या फिर एपीएल को। बीपीएल का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन, और इसका क्या है, एबव पॉवर्टी लाइन। तो इनके बारे में इतनी सी बातें अगर पता है तो मेरे फ्रेंड्स जो है ईपीडीएस से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो अब जल्दी से बताइएगा कि एमएसपी का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष कि पैन कार्ड किसने जारी किया। अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा पैन कार्ड, अब पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर किसने जारी किया, तो एनएसडीएल, और इसका पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। फॉर्म कौन सा होता है, गुण 50A। इतनी सी बातें याद रह जाएगी तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। एनवीएसपी ने किसको जारी किया, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को कब किया, 25 जनवरी 2015 के दिन, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन। यूआईडीआई ने किसको जारी किया, आधार कार्ड को, और आधार कार्ड के अंदर संख्या कितनी होती है, 12। पीएसके क्या है,
पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो इनके बारे में भी पता रखोगे। अगला क्वेश्चन कि आईटी एक्ट अधिनियम के तहत जो हैकिंग और कंप्यूटर अपराध की धारा कौन सी है, तो मेरे फ्रेंड्स कौन सी है, 66। अगर आपको पूछता है 65, तो मेरे फ्रेंड्स वो आपकी कौन सी है, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़, कौन सी है, 65 है। अश्लील जानकारी छापना 67 है। तो इनके बारे में भी कम से कम पता रखोगे, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और धोखाधड़ी के लिए कौन सी है, 420, यानी बेईमानी या धोखाधड़ी के लिए। अगला क्वेश्चन की आईटी एक्ट 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए लिया लाए गए हैं, तो आप क्या बोलोगे, आईटी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आईएसओ स्टैंडर्ड कौन सा होता है, 27,000 होता है। कौन सा होता है, 27,000 होता है। तो यहाँ से आप ये भी बातें याद रखोगे। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी का उदाहरण नहीं है, तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बताओगे, हैकर्स, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोडिंग के लिए किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, बहुत सारे लोग क्या हैं कि हमसे रेगुलर जुड़े हैं, तो उनको ये क्वेश्चन आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स क्या है कि जितने क्वेश्चन को आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, मेरे फ्रेंड्स मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। देखिए, अब पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है, इसका पूरा नाम होता है, और इसी से आप क्या कर सकते हो, अपनी निजी ईमेल को डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस व्यापार सेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाने वाला आउटलुक अकाउंट है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका उपयोग संचय का मीन्स होता है स्टोरेज, और स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पेन ड्राइव का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की HDMI में HD का मीन्स क्या है, तो आप क्या बताओगे, हाई डेफिनेशन उसका HD का मीन्स होता है। HDMI क्या होती है, केबल होती है। HDMI और VGA ये दोनों क्या है, आपकी केबल है। अगला क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है, तो फिर आप क्या बताओगे, जस्टिफाई बताओगे। क्या बताओगे, आपकी जो अलाइनमेंट है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट है, राइट है, जस्टिफाई है, सेंटर है। अब देखिएगा, लेफ्ट की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ L है, आप भी बताओगे जल्दी से, है ना। सेंटर की क्या है, कंट्रोल के साथ E, राइट की कंट्रोल के साथ R, जस्टिफाई की J। इनके बारे में भी पता रखोगे। काफी स्टूडेंट बोल रहे थे ना कि सर शॉर्टकट बताओ, अब देखो साथ में शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, ताकि अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो गलत मत करना। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है, तो देखिए फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। देखिएगा, ये क्वेश्चन बार अभी वापस आया है, तो इसको आप समझना व्यापार सेटिंग के लिए, है ना। इस क्वेश्चन को आप क्या समझोगे, व्यापार सेटिंग के लिए कौन से ईमेल अकाउंट का यूज़ किया जाता है, तो फिर आप आराम से बता सकते हो, क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज। अगर ईमेल का पूछता है तो क्या बताओगे, POP3, और अगर व्यापार सेटिंग का पूछता है तो क्या बताओगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष के ट्रस्ट सेल के प्रकार हैं, तो मेरे फ्रेंड्स जो आपकी ट्रस्ट सेल होती है ना, वो क्या होती है, किसी भी वेबसाइट के विश्वास का प्रतीक होती है, कि वो वेबसाइट कितनी विश्वसनीय है, इस बात को दर्शाती है। और आपकी डेटा सिक्योरिटी सेल भी होती है, बिजनेस सेल भी होती है, प्राइवेसी सेल भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि एक फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, तो मेरे फ्रेंड्स किसका करेंगे, शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाने से क्या होगा कि आपकी जो फाइल है वो टेम्परेरी रूप से क्या होगा, सॉरी स्थायी रूप से, परमानेंटली रूप से वहाँ से हट जाएगी। मेरे फ्रेंड्स नॉर्मली क्या होता है कि अपन जैसे फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में, तो इसके बारे में भी पता रखोगे, रिसाइकल बिन में आपकी चली जाती है। लेकिन अगर आप इसको स्थायी रूप से हटाओगे तो फिर आपको अपने सिस्टम के अंदर नहीं दिखेगी। अगला क्वेश्चन की नॉन वॉलेटाइल स्मृति कौन सी है, स्मृति का मीन्स होता है मेमोरी, और आपकी जो नॉन वॉलेटाइल है, मैंने क्या बताया, रोम ही बताया था थोड़े टाइम पहले। नॉन वॉलेटाइल का मीन्स ये है कि बिजली के सिग्नल अगर नहीं है, यानी कि लाइट जाने के बाद में भी डेटा को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, तो इस प्रकार से आप उसको क्या बोलोगे, नॉन वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल आपकी कौन सी है, रोम है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही
करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि डीवीडी आर का पूरा नाम क्या है। अब देखिए यार, डीवीडी का तो सभी को पता होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। पीछे आर जोड़ने का मीन्स क्या है, रिकॉर्डेबल, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको आप क्या कर सकते हो, एक बार रिकॉर्ड कर सकते हो, बार बार सुन सकते हो। अगर पीछे कभी आर डब्ल्यू दिखे तो उसका मीन्स क्या है कि उसमें आप बार बार लिख सकते हो, यानी मिटा के वापस लिख सकते हो, है ना। तो इसके बारे में भी पता रखोगे। अगला क्वेश्चन के डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे। तो मेरे फ्रेंड्स किसका करेंगे, ऑटो करेक्टर फीचर का, ऑटो करेक्ट फीचर का अपन उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि ईपीडीएस का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स आ गया वापस क्वेश्चन, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की वर्ड ब्रेव क्या है, यानी इसका अर्थ क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे, टेक्स्ट का स्वतः ही अगली लाइन में पहुंचना आपका क्या कहलाता है, वर्ड ब्रेव कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़काव करता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, जब भी आपके सामने क्या नाम आए, इंक के छोटे छोटे बिंदु, यानी कि नाम क्या आ रहा है, इंक या स्याही, तो आप क्या लगाओगे, इंकजेट लगाओगे। लेजर में आप क्या लगाओगे, टोनर या ब्लैक पाउडर, क्या लगाओगे, टोनर या ब्लैक पाउडर, है ना। और थर्मल में आप क्या लगाओगे, गरम धातु, क्या लगाओगे, गरम धातु। और उसके बाद में डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल आपकी क्या होते हैं, इम्पैक्ट के उदाहरण होते हैं। इंकजेट, लेजर, थर्मल आपके नॉन इम्पैक्ट के उदाहरण हैं। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा प्रिंटर से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हाई क्वालिटी का जो आपका होता है, कौन सा होता है, प्लॉटर होता है, जो उच्च गुणवत्ता के वेक्टर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष कि एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट हो जाएगा। देखिए फाइल जो बनती है डॉक्यूमेंट के नाम से बनती है, एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट docx होता है। और इसका जो डिफॉल्ट नाम, डिफॉल्ट का मीन पहले से ही मौजूद जो नाम होता है वो कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की डॉक्यूमेंट को प्रिंट से पूर्व देखने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी बनती है। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि जब आप फॉर्मेट पेंटर पर आइकन क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, पेंट ब्रश। यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किस फंक्शन का प्रयोग प्राप्तांक का औसत जानने के लिए किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। मैक्सिमम से आप अधिकतम वैल्यू जान सकते हैं, मिनिमम से न्यूनतम। सम आपका, आपको पता है कि फॉर्मूला, आप जब भी सम का मीन्स होता है, आप कोई भी गणना करते हो तो इक्वल बनाने के लिए आप सम का यूज करते हैं, यानी बराबर जो सम आप लिखते हो ना वो, यानी कि सम का मीन्स ये है। एवरेज का मीन्स क्या है, औसत जानना। मैक्सिमम का मीन्स अधिकतम वैल्यू, मिनिमम का मीन्स न्यूनतम वैल्यू। अगला क्वेश्चन के डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग है। तो आप क्या बताओगे, व्यर्थ की फाइलों को कंप्यूटर से हटाना क्या है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी होता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, आप ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेशन के साथ में जो लेट जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर से स्वागत। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, उज्जवल भविष्य की कामनाएं। यानी कि मात्र कुछ ही समय के बाद में आपके हाथों में अपना पेपर होगा। मेरे फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा होगा और आप एग्जाम देने के बाद में काफ़ी खुश होंगे और वीडियो पे कमेंट करेंगे कि सर जैसा आपने बोला था पेपर काफ़ी अच्छा आया। मेरे फ्रेंड्स अभी भी अगर किसी को लगता है तो एक बार महामैराथन क्लास को अवश्य देख लेना। मेरे फ्रेंड्स गारंटी के साथ बोलता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से टपकने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कि राज ई साइन क्या है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली। यानी कि हम क्या करेंगे कि आज जो है RSCT को नागिन डांस करवाएंगे। मेरे फ्रेंड्स जितने भी लोग जो रेगुलर जुड़े हुए हैं ना, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 90 से क्रॉस इस बार आप सभी लोगों को लेकर जाऊंगा। यानी हर बार जाते हैं, ये कोई नई बात मेरे फ्रेंड्स नहीं है। हमारे सेंटर से भी 98 वगैरह परसेंटेज बनते हैं, तो वो उन लोगों को भी हम ही पढ़ाते हैं, आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे फ्रेंड्स, आराम से बन सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो किस किस के माध्यम से, टोल फ्री नंबर हो सकते हैं,
राजस्थान संपर्क का पोर्टल हो सकता है, राजस्थान संपर्क का मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की पैन कार्ड के लिए आवेदन के कौन सी साइट से, एनएसडीएल, आधार कार्ड, यूआईडीआई, आईटीआर का पूरा नाम क्या है आपका इनकम टैक्स रिटर्न होता है। यूआईडीआई का अगर पूरा नाम पूछता है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि रास्ता खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो गूगल मैप का। किसका? गूगल मैप का। फाइल शेयरिंग के लिए शेयरिट। इंटरनेट आप सभी को पता है नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, सूचना का सुपर हाईवे होता है। अगला क्वेश्चन की वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे? ग्रिड लाइंस बोला जाता है। और आपको अगर पूछता है ना कि रो और कॉलम के कटाव को क्या बोला जाता है शीट्स के अंदर, तो आपके सेल्स उनको बोला जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की पावर पॉइंट में बनाई गई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है? स्लाइड शो। यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है, तो देखिए जॉब सर्च जितने भी वेबसाइट है ना वो आपको जॉब के बारे में जानकारी देती है। तो कौन कौन सी होती है? नौकरी.com होती है, monster.com होती है, timesjob.com है, जॉब अलर्ट है, फ्रीलांसर, ये सारी की सारी जॉब सर्च वेबसाइट है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अमेजोन क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। मिंत्रा भी ई कॉमर्स है। पेटीएम आपका ई कॉमर्स साइट्स भी हैं, और आपका मोबाइल वॉलेट का उदाहरण भी होता है। अगला क्वेश्चन की निम्न में से पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है, तो देखिएगा ओरिएंटेशन आपको क्या करता है? अपने पेज की स्थिति को बताता है कि भाई आपका पेज कैसा है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, बस यही आपका क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि ए व बी दोनों यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है, तो मेरे फ्रेंड्स क्या क्या बताओगे? K202, SDS92, टेक्सटस इंस्ट्रूमेंट TI990, ए व बी दोनों यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, क्या बताओगे? बैक स्पेस। अगर बाईं तरफ की पूछता है तो बैक स्पेस बताओगे। दाईं तरफ का अक्षर डिलीट करने के लिए पूछता है तो डिलीट बताओगे। एंटर से आप क्या कर सकते हो कि आप MS वर्ड के अंदर आपको अगर नया पैराग्राफ डालना है ना कोई भी, तो आप क्या करोगे? एंटर को दबाओगे। स्पेस बार से आप दो जितने भी टेक्स्ट हैं उनके मध्य आप रिक्त स्थान दे सकते हो, किसके द्वारा? स्पेस बार के द्वारा। तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आप सभी को अच्छे से आता है, बहुत बार बताए हैं मेरे फ्रेंड्स। मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको अभी भी लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या होगा। तो मेरे फ्रेंड्स फिर भी अगर किसी को ऐसा डाउट है तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार केवल 3 घंटा वेस्ट होगा। वेस्ट तो क्या मेरे फ्रेंड्स, पेपर में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कहाँ से आपका टाइम वेस्ट होगा। महामैराथन क्लास को एक बार अवश्य देख लेना। जिन्होंने देख ली है उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है, यानी रिवीजन के तौर पे। अगला क्वेश्चन की कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है, तो आपका क्या हो जाता है? राजस्थान संपर्क यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। भामाशाह योजना आप सभी को पता है कि अब तो इसका नाम भी क्या कर दिया? जनाधार कर दिया है, तो यहाँ से ये भी पता रखोगे। उसके बाद में EPDS आपको बता दिया बार बार। ई मित्र 2004 में शुरू हुआ, किस प्रकार का ई गवर्नेंस है, तो G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन्स प्रकार का ये होता है, इसके बारे में भी पता रखोगे। अगला क्वेश्चन कि CD या DVD से फाइल को कॉपी करने की जो आपकी प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, तो आपकी बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे फ्रेंड्स? बर्निंग। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD के डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में C। पेस्ट की क्या होती है? V। बूटिंग क्या है? आपके कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की जो प्रोसेस है ना, यानी मोस्टली क्या है, स्टार्ट करने की प्रोसेस बूटिंग कहलाती है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोड और वार्म, इनके बारे में पता रखोगे। अगला क्वेश्चन की कौन सा साइबर खतरे का एक प्रकार है, तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा मेलवेयर भी होता है, फिशिंग भी होता है, पासवर्ड हमले भी होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यानी कि
उपरोक्त सभी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि नया पैन आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, तो मेरे फ्रेंड्स कौन सा होता है, गुण 50A। और ITR फिलिंग के लिए आपका कौन सा होता है, ये भी पता रखोगे, फॉर्म नंबर 16 है ना, इसके बारे में भी पता रखोगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेड, ये 2 प्रकार के होते हैं। आप सभी लोग भी कमेंट कीजिएगा ताकि क्या है कि आपको भी पता लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, तो देखिएगा इंटरनेट से किया जा सकता है, CD फाइल पेन ड्राइव से किया जा सकता है, विंडोज स्टोर से भी किया जा सकता है, बट जो वर्ड की फाइलें हैं यहाँ से मेरे फ्रेंड्स नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि एक साइबर थ्रेट जो आमतौर पर आपको ईमेल पर एक लिंक भेजता है जिसको क्लिक करने के बाद आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिशिंग। यानी कि ये क्या करता है, लिंक भेजता है, उसके बाद में आपसे डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम वगैरह आपसे जानकारी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन कि एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किन किन के संयोजन से बना हुआ होता है, तो किस किस के संयोजन से, वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन कि एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम को टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब भी वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो स्क्रॉल ना हो, उसमें से किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्या बताओगे, फ्रीज पेंस कमांड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कि LCD प्रोजेक्टर किस प्रकार का प्रोजेक्टर होता है। सबसे पहले LCD का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का पूछता है तो लाइट इमिटिंग डायोड। और ये क्या होता है आपका, नॉर्मल एंड रूप माउंटेड होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष के 60 एलिमेंट्स की रूपरेखा के लिए रंग, चौड़ाई और रेखा निर्दिष्ट का विकल्प जो आपका होता है, कौन सा होता है, शेप आउटलाइन होता है। कौन सा होता है, शेप आउटलाइन। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन किन प्रक्रियाओं को संभालता है। ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा, यानी वेब क्राउलिंग भी होगा, सर्चिंग भी होगा, इंडेक्सिंग भी होगा। अब देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये जो है ना एक इंटरनेट बोट होता है जो www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है, उसका नाम क्या है, वेब स्पाइडर। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष के टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस पर समय तथा दिनांक प्रदर्शित होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सिस्टम ट्रे। यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, यानी ये टास्क बार पे मौजूद होता है, यहाँ पे आपके बैकग्राउंड में चलने वाले आइकन्स होते हैं, यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम होता है, तो ये वाला जो आपका स्पेस है ना, ये सिस्टम ट्रे कहलाता है, इसके बारे में पता रखोगे। अगला क्वेश्चन कि VGA केबल में कितनी पिन होती हैं, तो आप क्या बताओगे, VGA केबल में 15 पिन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की IP एड्रेस का सही उदाहरण है। मेरे फ्रेंड्स, मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था ना कि IP एड्रेस हमेशा किस में होता है, संख्याओं में होता है, तो इसके बारे में आप पता रखोगे। उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स देखिए, कभी कभी ईमेल का भी वैध उदाहरण पूछा जा सकता है, तो ईमेल में मैं आपको बता देता हूँ कि सारे लेटर तो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अभी लगे हाथ बता ही देते हैं कि सारे लेटर कैसे, स्मॉल स्पेस नहीं होता है किसके अंदर, ईमेल के अंदर, एक सिंबल होता है @ का, और एक कोई भी डोमेन कोड होता है, तो ये इतने से बातें यहाँ से पता रखोगे। अगला क्वेश्चन कि ISP का पूरा नाम क्या है, तो फिर आप क्या बताओगे, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, सॉरी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम होता है। मेरे फ्रेंड्स, ये क्या होती है, एक टेलीकॉम कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स आज के अपने टॉप मोस्ट 75 क्वेश्चन। मेरे फ्रेंड्स, इनमें से 35 क्वेश्चन है जो आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया है, अगर इर्द गिर्द की भी चीज़ें पूछी जाती है तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा और आप सभी के बनेंगे 90 से पार। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि कल का पेपर काफ़ी ईजी आने वाला है, यानी कि अभी जो आपके हाथों में पेपर होगा, आपको कल भी बहुत अच्छे से बताया था, आज भी वापस बता रहा हूँ, और थोड़े टाइम बाद में जो आपके हाथों में पेपर होगा उसको
देख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है। और आप बोलोगे यार क्या पेपर आया है, सारा का सारा तो पढ़ रखा है ना। यानी कि आप में से ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आउट ऑफ 100 में से 100 लेके भी आ सकते हैं। अगर तैयारी अच्छी है तो मेरे फ्रेंड्स से हैं जो आप 90 से पार जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। देखिएगा, सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं। आप क्या करोगे कि अपना एडमिट कार्ड और कोई भी एक आईडी कार्ड आप अपने साथ में लेके जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम सेंटर पे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए। मेरे फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि कल का पेपर काफ़ी अच्छा होगा। अभी के लिए इतना ही, थोड़े टाइम बाद वापस मिलूंगा नए वीडियो के साथ, जो 8 से 9 मिनट के 2 से 3 वीडियो होंगे। मेरे फ्रेंड्स, उनको भी एक बार देख लेना, ताकि अगर कोई भी डाउट रहता है तो कम से कम आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स, थोड़े टाइम के बाद में आपके हाथों में पेपर होगा, अच्छे से पेपर करना और वापस मिलेंगे आंसर शीट के साथ में सबसे पहले, सबसे सटीक। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा थोड़े समय के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।